एवरीवन, मैं आप सबका अपने आसिया क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजे गए गवर्नर जनरल के तीसरे और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। ये वीडियो आपके लिए अगर उपयोगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो हम आपका और अपना समय नष्ट ना करते हुए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला लॉर्ड डफरिन का समय 1884 से 1888 ईस्वी के बीच था। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1885 से 88 के बीच और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसी समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में A.O. ह्यूम के द्वारा या उनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होना। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन या स्थापना होना ही इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो डूरंड सीमा रेखा है के नाम से जानी जाती है, इसका निर्धारण इसी के समय में हुआ। 1891 में दूसरा कारखाना एक्ट लाया जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन काम करने की अनुमति थी। अगर उससे अधिक काम करवाया जाता है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ में सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था भी की गई। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इसका कार्यकाल 1894 से 1899 ईस्वी तक है। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का ही है और 1895 से 1898 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था, वो इसी का कार्यकाल था। 1899 से 1905 ईस्वी तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दी। शासन की कार्यक्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थगित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम बना दिया। कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया। टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग 1902 में और सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया इसने और सर एंटनी मैकडॉनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया और सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की भी स्थापना की। प्राचीन स्मारण परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की भी स्थापना की। कर्जन के समय में 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम भी बनाई गई। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। इसने 1905 में पूना में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोला। कर्जन के समय में पहली बार प्रत्येक प्रांत में केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की गई। इसके कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कर्जन ने भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन इसी के समय में हुआ। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। ये कहाँ हुई? शिमला में हुई और इसका प्रारूप प्रकाशन भी इसने किया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी, ब्रिटिश सम्राट ने। ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू भी इसने कर दिया
और एक का नाम रख दिया इसने बंगाल के 2 प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका को बना दिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूस फ्रेजर को वहाँ का क्या बना दिया, वो बना दिया, लेफ्टिनेंट बना दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर। गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी के सैनिक सदस्यों के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिससे भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया और इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्याग पत्र दे दिया। मतलब ये स्वेच्छा से खुद हट गया। 1905 से 1910 ईस्वी का कार्यकाल लॉर्ड मिंटो द्वितीय का है। इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 के इसके ही शासनकाल में 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके शासनकाल में ही आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच 1907 में एक बैठक हुई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा ही की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आया। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा भी की गई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरण भी इसी में किया गया। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद जी को फांसी की सजा दी गई। इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसके शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। ठीक है। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। 1916 से 1921 ईस्वी तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 ईस्वी में हुआ, यहाँ पर कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग के साथ एक समझौता भी इसी के कार्यकाल में हुआ। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई। इसके कार्यकाल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया। इसी के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। इसके कार्यकाल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर में। सब जानते हैं जनरल डायर ने निर्दोष भारतीयों पर गोलियां चलवा दी थी। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय में आरंभ हुआ और तृतीय अफगान युद्ध भी इसी के काल में समाप्त हुआ। इसी के काल में शुरू भी हुआ और समाप्त भी हुआ। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक इसका कार्यकाल था। 1921 में मोपला विद्रोह इसी के काल में हुआ। 1921 में M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इसी के काल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ, इसके बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना भी प्रारंभ किया। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद जो प्रयागराज है इसके अंतर्गत क्या क्या स्वराज पार्टी की स्थापना की और 1923 ईस्वी को इस दल के मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। और ये एक चीज इसमें और मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड रीडिंग एक ऐसा वायसराय था जो यहूदी धर्म का था। सन 1926 से 1931 तक भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन इसी के कार्यकाल में भारत पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया।
लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की, क्योंकि वहां पर जेल जो कैदी थे उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा था, उनके साथ बहुत बेकार खराब व्यवहार हो रहा था। इसके विरोध में उन्होंने ये भूख हड़ताल की थी और लगातार 64वें दिन तक भूख हड़ताल करते हुए 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। और इस भूख हड़ताल के कारण भारतीय एवं अंग्रेजी कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। जैसे मैंने बताया कि उनके साथ मतलब एक अगर अंग्रेज कैद खाने में है, जेल खाने में है, तो उनके साथ दूसरा तरह का व्यवहार होता था, जबकि भारतीयों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार हुआ करता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के गांधी जी को उन्होंने रिहा कर दिया और 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक का कार्यकाल वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन का था। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। प्रथम में नहीं लिया था, सेकंड वाले में लिया था। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने कर रहे थे और दूसरी गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास भी आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ जिसे प्रायपूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भी भाग लिया। तो कुल मिलाकर कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, तो केवल एक ही है, सेकेंड वाली जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, केवल उसी में कांग्रेस ने इसमें सम्मिलित हुई थी और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो महात्मा गांधी कर रहे थे। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया इसी के काल में और लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन जो 1915 में हुआ था हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। लॉर्ड लिनलिथगो, इसका शासनकाल 1936 से 1943 तक था। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम में अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और विरोध करते हुए एक नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी जो मंत्रिमंडल थे वहां से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और एक नई पार्टी बना ली। मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया। खलील कुज़मा ने इसका समर्थन किया। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पंडितों
ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद कृष्ण मिशन के साथ कांग्रेस की आधिकारिक वार्ताकार थे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ गया। लॉर्ड वेवेल, इसका कार्यकाल 1944 से 1947 तक था। तो वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया। गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया, जबकि वो शिमला में ही उपस्थित थे, लेकिन उसमें उन्होंने भाग नहीं लिया। यहाँ मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा और अंत में वेवेल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन को की विफलता की घोषणा कर दी। यानी वेवेल ने ये जो मुस्लिम लीग थी, ये अपने जो भी इसने शर्त रखी थी वो उससे शर्त से नहीं हिली, तो वेवेल को अपने सम्मेलन को विफल घोषित करना पड़ा। 1945 में क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा का प्रांतीय विधान मंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला था। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल और सिंध में बहुमत मिला। तो पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टियों को साझा सरकार बनाई गई। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्पेटफोर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस ए बी अलेक्जेंडर। तो 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी में ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय मार्च 1947 से जून 1948 तक इसका कार्यकाल था। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का ये जो वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई। इसमें भारत का विभाजन भी घोषित था। ये एक दुखद पूर्ण घटना थी। भारत का विभाजन हुआ। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। ये अंग्रेजी शासनकाल का जो ये कंटिन्यू उसको कर दिया गया, लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। यानी राजगोपालाचार्य जो थे ये प्रथम भी हैं, अंतिम भी हैं, क्योंकि इसके बाद ये जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, पद था, इसको समाप्त कर दिया गया।